हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा हायर एजुकेशन। तो देखा जाए यूनिट 10, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक उसमें दिया होता है हायर एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस क्या है। तो बेसिक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के बेसिक, जो जैसे हमने कल का वीडियो बनाया था संविधान की अनुसूची, तो आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत। तो अगर देखा जाए, पूछता है कि संविधान के स्रोत का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सोर्सेस जो है किस किस देश से लिया गया है। तो ऐसे कौन कौन देश हैं एक एक करके पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते। पहला पूछता है जैसे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? हर एक व्यक्ति को एक अधिकार मिला है। जैसे आपका शिक्षा पाने का अधिकार है, आप एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में अपना सकते हैं, ये भी आपको अधिकार है। रोजी रोटी कमाने के लिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, सरकार से जवाब ले सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें क्या है? आपका व्यक्तिगत एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है। ये राइट जो है खुद का है, स्वयं का है। इसमें क्या होता है? ये संविधान आपको अधिकार देता है। अब ये मूलभूत आपका अधिकार है, बेसिक इसको मूलभूत अधिकार बोलते हैं। फंडामेंटल राइट जो होता है, तो इसके बारे में पूछता है किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या किया गया? एक कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया और उसके बाद अपने संविधान, भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है। दूसरा बात पूछता है कि जैसे फंडामेंटल राइट हो जाता है, दूसरा पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है दोस्तों। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स होता है आपका जो है मूलभूत कर्तव्य क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी ने घर दिया रहने का, मान लीजिए आपको ये अधिकार मिल गया, आप रह सकते हो, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है कि उस घर की साफ सफाई रखो, उस घर में झाड़ू पोछा लगाओ। तो वैसे ही अगर आपको अधिकार मिला है देश में रहने का, भारत जैसे देश में, तो कम से कम इस देश की जो भी राष्ट्रगीत है उसका सम्मान करो, जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा है, उसका सम्मान करो, जो राष्ट्रीय पशु हैं उनका सम्मान करो, जो सरकारी संपत्ति है। कभी काल जैसे ट्रेन है, बस में आप यात्रा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पान गुटखा बीड़ी खा के वहाँ पर आप गंदगी मचाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, साफ सफाई रखो। दूसरी चीज़ होती है, अगर राष्ट्रीय पंछी है, पक्षी जिसको बोलते हैं पंछी, मोर है, तो अगर वो कहीं पर वो मोर मान लीजिए पानी के लिए, पानी से प्यासे तड़प गया है, तो आपका कर्तव्य है तो उसको आपका सुरक्षा करनी चाहिए। ये आपको बनता है, एक प्रकार से दायित्व बनता है। अगर आपको इस देश में रहने का अधिकार है तो आपको इतना दायित्व बनता है, जो भी जितने रिसोर्स हैं उनको बचाए रखना, उनकी सुरक्षा करना, ये आपका बेसिक आधार होता है। दूसरा पूछता है अगला, किस जैसे पूछ लेगा संघीय सिस्टम क्या है। आप पूछे संघीय सिस्टम, जी हाँ, एक प्रकार से जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम क्या है। तो आप बताइए कि संघीय मतलब क्या? जो कई राज्यों को मिला करके एक देश बनाया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो ये भी पूछता है कि संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। दूसरा पूछता है कि संविधान के संशोधन किस देश से लिया गया है। तो संविधान का संशोधन अगर पूछा जाए दोस्तों, तो ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो साउथ अफ्रीका से एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। और नेक्स्ट पूछता है कभी का कि इमरजेंसी मतलब आपातकालीन किस देश से लिया गया है। तो आपका ये जर्मनी देश से लिया गया है। तो आपातकालीन मतलब होता है इमरजेंसी लगा देना। जैसे कभी काल कोई ऐसे समाज में एक प्रकार से धार्मिक या क्षेत्रवाद किसी भी चीज़ को लेकर के दंगा फसाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसमें धारा 144 लग जाता है, जिसको एक प्रकार से तीन लोग दो लोग बातें, तीन लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, मतलब दो लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तीन लोग बातें कर सकते हो। मिला जुला के सारी बात यह है कि आप कहीं चौराहे पे, बीच बाजार में खड़े होकर के ग्रुप बना के बात नहीं कर सकते हो, आप अपने घर के अंदर ही रहो। एक प्रकार से इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट पूछता है उसके बाद आपका जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी पूछता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं।
तो ये पूछा जाता है ये किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पूछता है समवर्ती सूची। कभी काल पूछता है कॉन्करेंट जो है किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची मीन्स क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर केंद्र कोई बिल अगर पास करता है तो स्टेट क्या करता है, स्टेट जो राज्य सरकार है उस बिल को एक्सेप्ट करता है। अगर केंद्र ने बिल जो है पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से जो है निम्न सदन से पहले बिल पास होता है, फिर उच्च सदन राज्यसभा में जाता है। जब वहाँ से बिल पास हो जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करके बिल पास कर देता है। अगर ये बिल पास हो गया तो ये केंद्र सरकार ने पास किया। अगर वो बिल मान लीजिए किसी भी चीज़ पे हो, किसी पर्यावरण को लेकर के कोई बिल पास हुआ, अब वो बिल पूरे भारत में लागू करना चाहता है क्योंकि भाई केंद्र सरकार है, तो अब यहाँ क्या करना है, राज्य को भी दायित्व बनता है कि उस बिल का पूरा समर्थन करे, अपने राज्य में क्या है उस बिल का पूरा एक प्रकार से व्याख्या करे, लोगों तक बातें पहुँचाए। अब वो जो पहुँचाने के लिए क्या करेगा, जो राज्य में होता है विधानमंडल, तो विधानमंडल में क्या होता है विधान परिषद और विधानसभा, वहाँ पर क्या करेगा उस बिल को लेकर के डिबेट करेगा, मेजोरिटी दिखाएगा। अगर उसकी मेजोरिटी विधान परिषद और विधानसभा दोनों में से पास हो जाता है तो राज्यपाल उस पर साइन करके पास कर देते हैं। तो जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किसी एक बिल को एक्सेप्ट करते हैं उसी को बोला जाता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट। ठीक है, इनका अलग अलग विषय भी रखा गया है कि स्टेट को कितना विषय दिया गया है, केंद्र को कितना सब्जेक्ट मतलब विषय दिया गया है, और जब दोनों मिलते हैं तो कितना विषय बनता है। किसी में 56 है, किसी में 58 है, किसी में 45, इस प्रकार से अलग अलग रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं नेक्स्ट। और ये कॉन्करेंट किस देश से लिया गया दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद पूछता है विधि के नियम। तो विधि के नियम जो है आपका ये जापान से लिया गया है। और एक लास्ट में आपको पूछता है जैसे गणतंत्र, रिपब्लिक, जैसे होता रिपब्लिक किस देश से लिया गया, तो ये फ्रांस से लिया गया है। इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था, रिपब्लिक मीन्स क्या होता, अब जो है राजतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र है। अब लोग जो है अपने वोट के जो है चोट से किसी को मेजोरिटी में ला सकते हैं, अर्थात किसी की भी सरकार बना सकते हैं, जनता को पावर दिया गया है। अब जो यहाँ पर एक प्रकार से राजशाही नहीं होगा, ये प्रजातंत्र होगा। प्रजा जो है जिसको चाहेगा उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे आम आदमी को लिखा होता ना कि आम आदमी के पास क्या पावर है, तो आम आदमी के पास बहुत बड़ा पावर वोटिंग का पावर है, वोट डालने का पावर है। जैसे अब इलेक्शन है दोस्तों, तो सभी लोग इलेक्शन में अपना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, किसी भी पार्टी को दो, ये मैटर नहीं है। पर जो पार्टी आपके देश के विकास के बारे में सोचता है, जो आपकी एजुकेशन के बारे में सोचता है, ये बाकी आपका खुद का विचार होना चाहिए, इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो समाज को, पर्यावरण को, देश को, एक देश से दूसरे देश के संबंधों को मधुरता बनाता हो, बाकी सारी चीज़ें आप एनालिसिस करते हुए अपने आप को वोटिंग करिए। और बाकी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, इन सब चीज़ों से थोड़ा नहीं वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाति और धर्म क्या करता है, इंसान को पीछे ले जाता है। इसलिए आपको एक रिपब्लिक दिया गया है, कि गणतंत्र दिया गया है, कि अब ये जो कॉन्सेप्ट गणतंत्र था ये नहीं, बल्कि ये अब क्या होगा, ये जनता का तंत्र होगा। जनता जो अपने वोट की चोट से किसी की भी सरकार बना सकती है, किसी की सरकार गिरा सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने बात किया है आज। क्या क्या, संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिकॉल। पहला फंडामेंटल राइट कहाँ से, अमेरिका। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से, रूस से। उसके बाद संविधान के स्रोत, संविधान के संशोधन साउथ अफ्रीका से। उसके बाद नेक्स्ट आपके डीपीएसपी आयरलैंड से। उसके बाद हमने क्या बोला, विधि के नियम जापान से। आपातकालीन जर्मनी से। और उसके बाद कॉन्करेंट समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ये बेसिक चीज़ें हमने जो बात किया, ये होता आपका संविधान के स्रोत। बाकी इसमें जो है आपका 1935 अर्थात 1935 जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका है ही है, एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 जो एक्ट है, ये पूरा संविधान का बेसिक आधार है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ज़्यादातर कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया, ड्यूटीज़ किस देश से लिया गया है, इमरजेंसी किस देश से लिया गया है, कॉन्करेंट किस देश से लिया गया है, आपका विधि के नियम किस देश से लिया गया है, और उसके बाद पूछ लेगा गणतंत्र, या कई बार आपको पूछता है रिपब्लिक किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। तो बेसिक चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना चाहिए।
अभी वीडियो आप अगर सुन लिए हैं तो एक बार किताब अगर आप देखेंगे तो आप ये चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी ऐसे छोटा छोटा वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, पूरा सहयोग करते रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद और शुभ रात्रि।